है कि दाऊद पहले तो वो रिश्ता रखा है परमेश्वर के साथ। वो क्या रखा है? एक गहरा रिश्ता। जब उसके पास सामने खड़ा हुआ वो बड़ा सा वीरान सा वो गोलियात, तो उससे वो कह रहा है कि तू तो तलवार लिए खड़ा है, मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। उसने ना ही दाऊद के पास कोई तलवार था, ना ही कोई ऐसे सामग्री था कि वो लड़ सके। वो छोटा सा लड़का था, उसके पास सिर्फ ऐसे ही वो बकरी चलाने वाला, उसके पास 5 ऐसे पत्थर थे और कुछ बैग में भरा हुआ था, और वो वहां पर आया था और वो कह रहा है कि मेरा यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। तो उसका जो उसने क्या कहा वहां पर ये दर्शाता है कि हमारी जिंदगी में भी ऐसे बड़े बड़े कौन आएगा ऐसे गोलियात। गोलियात कौन होता है? हमारी जिंदगी की परेशानी। ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी हमारी जिंदगी में परेशानी है, लेकिन यहाँ पर दाऊद का जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो नहीं डरा। वो डरा यहाँ पर? क्या वो डर कर भाग गया? वो वीरान व्यक्ति को देखकर, बहुत ही बलवान था वो, बहुत ही स्ट्रांग था, वो डरा नहीं। उसने कहा कि उसने परमेश्वर को कहा, वहां पर उसने कहा कि इस्राएल के सेनाओं का यहोवा का नाम मैं तेरे पास आता हूँ। पहली बात तो आपको आपको खुद को परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना है। यीशु मसीह के साथ आपको गहरा रिश्ता कैसे जोड़ेंगे आप मुझे बताइए। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ गहरा रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, तो क्या आप उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर पाएंगे? आप कह रहे हो यीशु मसीह के ऊपर हमें विश्वास करना ही है, लेकिन अगर आप परमेश्वर को सिर्फ जानते हो लेकिन उसको समझते नहीं हो, जानना और समझना 2 बात होती है मेरे प्रियो। अगर आप यीशु मसीह के बारे में समझना है, तो आपको उसके प्यार का जो लव लेटर कहते हैं, जो प्रेम पत्र कहते हैं, बाइबल जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, उसे आपको पढ़ना है। उसकी गहराइयों को जानना है कि यीशु मसीह कितना प्यारा परमेश्वर है, उसने मुझसे कितना गहरा प्यार किया है, और वो मेरे लिए क्या नहीं किया। जब आप उसके प्यारे उसके अगापे प्यार को जानोगे ना मेरे प्रियो, तो आप उस गोलियात को कह सकते हो, आप उस बीमारी को कह सकते हो, आपकी गरीबी को आप कह सकते हो, आपके जीवन की चिंताओं को आप कह सकते हो। जो लोग आपके पास आके आपको बुराई कहते हैं, आप उनसे कह सकते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर जो तूने ललकारा है वो मेरे अंदर है। अब देखो, जब दाऊद का टाइम था तब तो वो यीशु मसीह का समय नहीं था, लेकिन वो यहोवा परमेश्वर जो जिसे वो विश्वास करता था, उसके साथ रोज वो बना रहता था। लेकिन आज जो विश्वासी है, यीशु मसीह का जन्म हर एक विश्वासी के अंदर हो चुका है। मैंने जैसे कहा, आपका नया जन्म हुआ है मेरे प्रियो। आपका नया जन्म कहाँ पर हुआ है? प्रभु का आत्मा आपकी आत्मा से मिल चुका है। तो ये 1 यूहन्ना 4:4 के अनुसार मेरे अंदर जो है, आपको बोलना है शैतान को, मेरे अंदर जो है इस दुनिया की सारी ताकतों से भी बढ़कर है। मैं परमेश्वर का चुना हुआ बेटा और बेटी हूँ। मेरे जीवन में कोई भी दुष्ट आत्मा कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि जो शस्त्र मेरे लिए बनाए गए वो सब कुछ निष्फल हो जाएगी, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे अंदर है। जैसा जैसा दाऊद ने उस गोलियात के सामने कहा। और एक बात मैं आपको इसमें समझाना चाहती हूँ। आगे लिखा है 46 में, आगे का 46 भी पढ़िए माँ। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर पहली बात तो उसने प्रभु का जो गहरा रिश्ता के बारे में उसने बात किया। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि वो जो उसे देखना था, जो उसे प्रभु से
विश्वास था कि मैं उसे मार दूंगा। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है ये वचन में कि यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, जबकि वो हुआ नहीं था उस समय, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे दर्द से अलग करूंगा। देखो उसका कितना विश्वास कि मैं ये कर पाऊंगा। लेकिन जब शारीरिक रीति से हम देखते हैं तो दाऊद एक छोटा सा लड़का है, 15 साल का छोटा बच्चा, और ये जो गोलियात है वो बहुत बड़ा वीरान और बहुत शक्तिशाली, जबकि वहाँ का जो शाऊल राजा था वो भी कुछ नहीं कर पाया, उसकी जो सेनाएं थे वो भी हार चुके थे, कोई भी उसके साथ लड़ नहीं पाता था। लेकिन दाऊद के अंदर ये विश्वास क्यों आया? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो केवल विश्वास ही नहीं करता था, लेकिन उसने शब्दों से भी ये वचन को बोला। देखो विश्वास से केवल मन में नहीं होता मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करते हो तो घोषणा भी करना है। पता है यहाँ पर उसने बोला, उसने कहा, क्या कहा? कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तेरे सिर को दंड अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शस्त्र शव आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का सामर्थ को लेकर दाऊद ने ये कहा। अब आप देखिए, अगर आपके पास, आपके अंदर प्रभु यीशु का आत्मा है, अगर आप हर एक परिस्थिति को अगर इस तरह से आप देखोगे, अगर आप कल्पना करोगे और आपको बोलना है, विश्वास यानी कि आपको बोलना है, आपको कहना है परिस्थिति को कि ये जैसे दाऊद ने कहा। और आगे हम पढ़ेंगे 47 भी, हम 46 और 47, हाँ 47 पढ़ो माँ जी। जी जी ओके। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन, हालेलुया। देखिए वो क्या कह रहा है कि मेरा यहोवा तलवार या भाले के द्वारा नहीं जयवंत करता है। आपको पता है यीशु मसीह कोई तलवार या कोई भाला लेकर नहीं आया, उसका प्यार क्रूस पे उन्होंने दिखाया। वो लड़ाई लड़ा, लेकिन उसने कहा है कि मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। कैसे जीता उन्होंने? प्यार से। उन्होंने कैसे इस दुनिया को जीता? अपने आप को देकर। उन्होंने माफ किया, जो लोगों ने उन पर गलत किया उन्हें क्षमा किया। वो कभी बैर नहीं रखते थे, उनके अंदर गलत नहीं थी। तो हम किसी के बारे में हम क्यों नहीं माफ कर सकते? क्या हमारे ऊपर कोई इतना ताड़ना पड़ी जो यीशु मसीह के ऊपर पड़ा था? मेरे प्रियो बताइए, क्या क्या आपको किसी ने खीले से टोका है? क्या आपके मुंह में किसी ने थूका है? क्या आपके आपके बालों को किसी ने खींचा है जो यीशु मसीह के साथ हुआ? क्या किसी ने आपको ऐसे चाटा मारा है जो आपके लहू आपके शरीर से निकल रहा हो? अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हमें उन्हें माफ करना है, हमें उन्हें क्षमा करना है और हमें उनसे प्यार करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो शैतान जीत लेगा, शैतान फिर हमारे जीवन का पूरा ताबा ले लेगा। लेकिन प्रभु के यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या कह रहा है वो दाऊद? कह रहा है कि मैं समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। वो विश्वास किया कि इस समय परमेश्वर पिता मेरे साथ है, और उसने वचन के द्वारा, इसलिए कि वो संग्राम की यहोवा किया। और आपको पता है उसने किस तरह से उसका ये किया। 48 भी पढ़ेंगे माँ जी। एक मिनट पढ़ रही हूँ मैं। 47 या 48? 48। जब कलिस्ती उठकर